नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। हम आज आपको बताएंगे, अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, अगर आपके घुटनों में जकड़न है तो फास्ट रिलीफ कैसे दें, यानी कि घुटनों के दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक कैसे करें। एक छोटी ही थेरेपी बताऊंगा मैं, जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छे से सीखोगे तो कर लोगे। तो आज मैं इनको सिखाऊंगा। ये हमारे साथ हैं श्री महेंद्र जी अग्रवाल, जो नोएडा से आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं सबको योग सिखाऊं, मेरे से जैसे गुरुजी से सीखें और सबको मैं सिखाऊं। मैं आपको बार बार यही तो कहता हूं कि आप सीखें पहले और फिर योग को फैला दो, घर घर पहुंचा दो। क्योंकि घुटनों के मरीज़ इतने हैं, इतने बेचारे परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन बोल देता है और वो बस रात को नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। तो घुटनों को ठीक करने के लिए मैंने जो एक्सरसाइज बताई है वो घुटनों की दवा है। अगर आपको जल्दी आराम चाहिए, आपका जो पटेला होता है ना, जो मैं बताता हूँ, इस पटेले को फ्री करने के लिए जो मैं थेरेपी बताऊंगा वो ध्यान से देखना और सीखना। जैसे मैं महेंद्र जी को सिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा साथ साथ। 5 क्रियाएं कर लीजिए, आपके घुटने का दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर जैसे आप एक जगह बैठे हो, आप कहीं जैसे कहीं पे सभा हो रही है, कहीं पे जैसे, या फिर गाड़ी में बैठे हो, 3 घंटे का सफ़र है, जैसे 4 घंटे का सफ़र करके मेरे पास आए हैं। नोएडा से नारनौल का 4 घंटे का रास्ता है। तो ये जैसे बैठे बैठे जुड़ जाते हैं। तो उतरने से पहले गाड़ी में ये थेरेपी कर लीजिए। या आप कहीं सफ़र में जा रहे हो, वहाँ बैठे बैठे जुड़ गए, तो जब उठने का जब समय आए तो बैठे बैठे एक थेरेपी कर लीजिए। या आप बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या आजकल कथाएं ज़्यादा होती हैं, धर्मगुरु कथाएं करते हैं, उनमें भी समय लग जाता है बैठे बैठे, भक्ति भाव में समय लगता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है, जब आप बैठे रहे और जब एकदम से खड़े होते हैं तो घुटने में दर्द होता है, कईयों का तो मन ही नहीं करता। तो ये थेरेपी कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। कुछ नहीं है, बस सीखना है आपको। क्या करना है, पास लाओ। पहले तो आपको ये देखना है, ये पटेला है, ये कटोरी, इसको केंद्र बिंदु बनाना है। ये जो कटोरी है, जो पटेला बोलते हैं, इसको केंद्र बिंदु बनाना है। इसके दोनों तरफ ये अंगूठे लगा लीजिए, ऐसे लगा के, और उंगलियां हैं, उंगलियों को नीचे ऐसे लेके जाइए, मतलब इस प्रकार की आकृति बना लीजिए। और ताकि हम रगड़ें तो पटेले के दोनों तरफ अंगूठा चले, और ये जो हथेली का हिस्सा है ये साइड में चले, और नीचे है तो नीचे ऐसे उंगली चले। तो इस प्रकार से ऐसे पाइप को पकड़ लेते हैं ना, इसी प्रकार इस पैर को पकड़ लेंगे। ध्यान रहे ये पटेले के आसपास ही करना है। ऐसा नहीं कि पटेला यहाँ है, रगड़े आप यहाँ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये अंगूठा पटेले के ऊपर नहीं चलना चाहिए, कुछ सावधानी है, उसको भी आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये पटेला है, पटेले के दोनों तरफ हमने अंगूठा लगा लिया और पूरा पैर को ऐसे पकड़ लिया। अब इसको कम से कम 40 से 50 बार करेंगे। अगर आप यही क्रिया कर लोगे ना, तभी आपके घुटने खुल जाएंगे। करके देखिए ऐसे, ये क्रिया कर लीजिए। और ये दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे, क्योंकि आपको करनी आ गई। जब भी आपको लगे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में जकड़न हो रही है, तो आप ये क्रिया कर लीजिए। और थोड़ा फास्ट करके, आप आराम से नहीं करना। जो मैं मालिश करनी सिखाता हूँ ना, वो तो मैं आराम से सिखाता हूँ। ये है थेरेपी, ये कपड़े से ऊपर के हो गया। ऐसे नहीं कि कपड़ा हटा के करने, नहीं, पजामा हो या पैंट हो, उसके ऊपर से हम ऐसा कर सकते हैं। और ये थोड़ा जोर लगा के करनी है। इसको आराम से करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसा थोड़ा जोर लगा के करें, ताकि घुटने गर्म हो जाए और थोड़े नरम हो जाएं। इसके बाद घुटनों में जकड़न हट जाएगी। जो आपके लोक लग गया है, कईयों के लोक लग जाता है, क्योंकि गैप ख़त्म हो जाता है, तो लोक लगने के कारण भी घुटनों में दर्द होता है। तो इसको आप 40-50 बार ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि घुटने तो मेरे हल्के हो गए। या फिर जैसे आप कहीं घूमने गए हैं, आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, एक मजबूरी होती है, तब भी आपके घुटने भारी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि घुटने हमारे लोड नहीं ले रहे और घुटने हमारे भारी हो गए। तो ये कर लेंगे। ये करने के बाद एक क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया जो मैंने बताया था, पटेला है। पटेले के दोनों तरफ आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। इसको अच्छे से खोलना है। इसके चारों तरफ की जो मांसपेशियाँ हैं, मसल्स हैं, उनको नरम करना है। पटेले की जकड़न को दूर करना है। ऐसे ये हम 10 से 20 राउंड लगा लेंगे और एक जगह 3-4 बार ऐसे राउंड लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से।
पटेले के ऊपर नहीं चलाना है उंगलियों को, पटेले के जड़ में चलाते हुए ऐसे 5 से 10 राउंड या 10 से 20 राउंड। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि वैसे आप 20 बार ही करेंगे, आपकी इच्छा है, आपके पास समय कितना है, आप बैठे बैठे ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। 2 क्रियाएं हो गई है। तीसरी है हथेली का जो नीचे का हिस्सा होता है ना दोनों हाथों के, ये हम पटेले जैसे अंगूठा लगाया था ऐसे हम ये हथेली के नीचे का हिस्सा लगाएंगे और इसको एक आगे और एक पीछे इस प्रकार से करेंगे। ये भी 30 से 40 बार करेंगे इस प्रकार से। ये थोड़ा जोर दे के करना है, ऐसे आराम से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोर दे के, और अधिक जोर भी नहीं लगाना है इस प्रकार से। ये ऐसी थेरेपी है, आप सीखो और दूसरों को सिखाओ, या फिर आप सीख लो। आपके आसपास ऐसा कोई मरीज़ है जो चलते चलते परेशान हो गया, वो कह रहा है कि मेरे तो घुटने से एक कदम भी नहीं चला जाए, तब महेंद्र जी काम आएंगे। तब ये कहेंगे मेरे को थेरेपी करनी आती है, लाओ मैं कर देता हूँ। बस ऐसे ही तो करना है, उसके घुटने हाथों हाथ खुल जाएंगे। आप कोई टीम के साथ घूमने जाओ, उसमें ऐसा कोई बंदा मिलेगा किसके घुटने जाम होते हैं, वो कहेगा बस मेरे से नहीं चला जाए, तो बोलना है कि बैठ, और बैठ के ये 5 क्रियाएं कर दीजिए, उसके घुटने खुल जाएंगे। आपको वो मान सम्मान की नज़र से देखेगा, फिर वो कहेंगे अरे उसको लाओ, वो घुटने ठीक कर देगा, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें सेवा भाव की होती है, सभी को सीखनी चाहिए। एक परिवार में एक बंदे को तो आनी चाहिए ये, ताकि अपने दोस्तों के भी कर सके या किसी अनजान व्यक्ति के भी कर सकते हैं। आपकी नज़र में कोई, आप कहीं जा रहे हैं और कोई बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे या कहीं बैठा है घुटने को पकड़ के, तो आप उसकी थेरेपी कर दीजिए। उसके एक गोली के बराबर काम करेगा, जो दर्द की गोली होती है ना उसके बराबर काम करेगा ये। ठीक है, 30 से 40 बार ऐसे कर दीजिए, 30 से 40 बार ऐसे कर दीजिए। 2 क्रियाएं ये हो गई, 4 क्रियाएं हो गई। अब 5वीं क्रिया है ऐसे, मतलब धीरे से ऐसे पुश करेंगे। पटेला है, पटेले के ऊपर से शुरुआत करते हुए नीचे की ओर आएंगे। अगर किसी का घुटना ऊपर की ओर उठा रहता है ना, तो नीचे कुछ ना कुछ पैकिंग लगा लेंगे, तकिया वगैरह, कोई टॉवल वगैरह लगा लेंगे। मानो ऊपर उठा हुआ है और उसको दबा दिया, तो आप तोड़ने का काम करेंगे। वो तो कहेगा तू तो दर्द ठीक करेगा, तू तो दर्द बढ़ा दिया, तो वो पैकिंग नीचे लगा लेंगे। ठीक है, और नीचे लगा के ऐसा थोड़ा जोर दे के ऐसे मसल्स को रिलीफ दे देंगे, ऐसे इस प्रकार से। ये भी आप 30 से 40 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकते हैं। ये 5 क्रियाएं हैं, ये सीख लो। किसी को भी घुटने का दर्द है वो तुरंत प्रभाव से कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बताता हूँ, ये आप लेट जाइए एक बार। आपकी खिंचाव आ रहा है पैरों में या कमर में खिंचाव आ रहा है, घुटनों में दर्द है, तो आपको क्या करना है, जो उंगलियां होती है ना जहाँ पे हम पट्टा लगाते हैं, यहाँ से ऐसा लगा के और आगे की ओर पुश करना है। उंगलियों को नहीं मोड़ना, बस यहाँ लगाया, उंगलियों को पकड़ना और आगे की ओर ऐसे पुश करना है। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे और रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। इस वजह से मैं पट्टा की भी कहता हूँ कि लेटे लेटे आप पट्टे से भी कर सकते हैं खुद। तो या फिर आप हथेली देंगे, ये खुद नहीं कर सकता, ये दूसरी आदमी ही कर सकता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसको लिटा के करना है, बैठा के नहीं करना है। बैठा के करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे आप 10 से 20 बार ये क्रिया भी कर सकते हैं, ये थेरेपी भी कर सकते हैं। बैठ जाइए। तो ये 5 थेरेपी घुटनों की थी। तो रिपीट करते हैं, इनकी कितनी समझ में आई। पहले कौन सी करेंगे? पहले ये वाली करेंगे, आगे पीछे। बराबर बराबर नहीं करनी है, ऐसे आगे पीछे ऐसे करेंगे। अब जैसे बराबर कर रहे हो आप, नहीं, ये वाली। ठीक है, पास ले आओ। ये आगे पीछे करेंगे और थोड़ा लंबा हाथ चलेगा इस प्रकार से, ये। और पटेला है ना, पटेले के ऊपर अंगूठा नहीं चलेगा, ये ध्यान देंगे। ठीक है, एक। दूसरी है ऐसे, वे पटेला है, उसके क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। हाँ हाँ, ये नोएडा वाले ध्यान से देख लो, इनकी शक्ल याद रखो। महेंद्र जी है, पूछ लेना इनसे कि घुटने में दर्द है, इनके घर चले आना कि हमारे घुटने ठीक करो। ये शौकीन भी होते हैं। इन्होंने खुद बताया कि मैं आपके वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करता हूँ, 150 लोगों के पास भेज देता हूँ। आराम भी मिला है। हाँ, इनको आराम भी मिला है। तो आप भी जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उनको शेयर कर दिया करो। जैसे आप कहते हैं भी, कई लोग कहते हैं ये आप गुरुजी हज़ारों साल जियो,
आप भी वही काम करोगे, आपको भी कुछ ना कुछ लोग दुआ देंगे क्योंकि मेरा वीडियो हर किसी तक नहीं पहुँचेगा। अगर आप देख रहे हैं तो आपका काम है उन तक पहुँचा दो, जैसे महेंद्र जी कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैं इनको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, 2 हो गई, तीसरी है अभी ये करो, पटे लेके दोनों तरफ ऐसे ऐसे चलाना है। पहले ऐसे चलाना, हाँ, फिर ऐसे चलाना, ऐसे चलाना, फिर ऐसे चलाना। ठीक है, ज़्यादा जोर भी नहीं देना, कभी भी बेचारा के दर्द ही हो जाए। ठीक है जी। मतलब इतना सहन करने लायक दबाव देना वो बेचारा खुश हो जाए। अब ये 5वीं है, ये हाँ ऐसे, और नीचे ये ध्यान देना, हाथ लगा के देखना पहले। अच्छा, जब हम ये करेंगे ना तो नीचे हाथ लगा के ज़रूर देखा करो, गैप उसको भर देंगे, टॉवल लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, पिलो लगा देंगे। ठीक है जी। ठीक है, हाँ ये ज़ोर ज़ोर से ऐसे थोड़ा गर्म कर, थोड़ा सपीटली ऐसे ऐसे कर देंगे। इससे क्या होगा, सारा घुटना रिलैक्स हो जाएगा, मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा घुटना गर्म हो जाएगा और तुरंत चल पड़ेगा। जो बैठा है ना घुटने को पकड़ के तुरंत चल पड़ेगा। तो जो बैठ के उठता है दर्द होता है तो भी कर लीजिए, आप कई देर से बैठे हैं तब भी कर लीजिए, और रात को जब सोते सुबह उठते हैं, उठने से पहले अपने बेड पे ये क्रिया करके उठिए, आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। नहीं सुबह सुबह कई लोगों के दर्द होता है। तो ये 5 क्रियाएं सीख लीजिए। और छठी क्रिया ये है, ये आपकी कमर को भी रिलैक्स करेगी, आपके घुटनों को भी रिलैक्स करेगी। ठीक है, बिना पैसे घर बैठे इलाज कर लीजिए। और साथ में ये मत सोचना कि इससे घुटने ठीक हो जाएंगे, साथ में जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे भाग नंबर 7 है वो कर लीजिए। अगर आपको आदत पड़ गई है तो भाग नंबर 11 कर लीजिए। या आपको मोटापा घटाना है और साथ साथ घुटने भी मजबूत करने हैं तो भाग नंबर 10 कर लीजिए। और जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, जो कम कर सकते हैं, जिनके दर्द ज़्यादा होता है, उनके लिए मैंने एक सीरीज़ चला रखी है 30 दिन की, कि धीरे धीरे एक्सरसाइज करना सीखे। ठीक है, तो उस सीरीज़ में रोज़ाना मिलता है, ये मैंने बीच में ये वीडियो डाल दिया है, वैसे रोज़ाना वो सीरीज़ चल रही है बुज़ुर्गों के लिए योग क्लास, क्योंकि दर्द ही 50 के बाद होता है। कितनी एज होगी आपकी? 60 को बुज़ुर्ग कहे तो अगर आपके घुटनों में दर्द आ गया तो समझ लो आप बुज़ुर्ग ही हो। तो कोशिश करें जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पहले से एक्सरसाइज कर दो। ठीक है, ताकि आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। नहीं तो अच्छे भले की चाल बिगड़ जाएगी, टेढ़े मेढ़े चलने लगेंगे, फिर आपको छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके हाथ में छड़ी आ गई वो बुज़ुर्ग अपने आप हो गया। ठीक है, तो ये आप आराम से सीखना, समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर करके आराम से वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि ये भी सीखे और आप भी सीखे। ठीक है, और ऐसे आप भी सेवा करते रहना, और आप भी सेवा करते रहना। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे सदस्य बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को योगाचार्य बजरंग चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका भी भला हो और अगले का भी भला हो। आपने तो देख लिया, आप दूसरे को भी दिखा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। महेंद्र जी का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।